सबसे पहले जनाब आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक। ये उनसे पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है मैसर, और वो किस तरह जो है अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और उनको क्या क्या करने की इजाज़त नहीं है। खैर, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात, आज के दिन की मुनासिबत से सबसे बड़ी अहम पेशरफ जो आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया अपनी स्पीच में, कुरान पाक की आयत मुबारक का जो रेफरेंस दिया है, जिसमें उन्होंने बयान किया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं उनके लिए दो ही सज़ाएँ हैं। सज़ा तो वैसे वो एक ही है, उसके तरीके दो हैं, या उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको लटका दिया जाए। यानी कि हाफिज़ साहब के इस मैसेज में एक फ़ैसला है। वो फ़ैसला यही है कि जिन लोगों ने भी इस मुल्क में फसाद बर्पा किया है, अल्लाह और उसके कानून को चैलेंज किया है, इस पाकिस्तान मुल्क की खुदादात को तोड़ने की कोशिश की है, इसमें जंग का माहौल बनाया है, फसाद तोड़ फोड़ किया है, जलाओ घिराव किया है, उन सब के लिए एक ही फ़ैसला है। वो ये है कि उनको ज़रूर ब ज़रूर लटकाया जाएगा और उनको ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये एक मैसेज नहीं है, ये एक थ्रेट नहीं है, ये एक वो फ़ैसला है, ये वो असूली फ़ैसला है जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। आज जबकि ये फ़ैसला उन्होंने कुरानी आयत के रेफरेंस में दिया है, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक वो जो लोग कहते थे कि यार हाफिज़ साहब को जो है वो क्या क्यों वो सोए हुए हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि उनके इर्द क्या हो रहा है, क्या उनको मालूम नहीं है कि फ़ौज को कहाँ से टारगेट किया जा रहा है, क्या ये नहीं मालूम कि आपने डिजिटल दहशतगर्द जो हैं वो छोड़े हुए हैं, क्या आपको ये नहीं मालूम कि आए दिन जो है वो भूंड जज जो हैं, जो एक पार्टीबाज हैं, जो टाउट हैं, जो एक पार्टी का रिप्रेजेंट करते हैं, जो कानून के दलाल बने हुए हैं, आए दिन वो जो है वो लोगों को ऐसे दहशतगर्दों को वो बेल दे देते हैं। तो ये आज उन्होंने बड़ा एक मैसिव जो है ना वो क्रिएट स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट को ये डिसीजन मेकिंग है वो ये आज को उनको बताना ज़रूरी था, जिसका हमें इंतज़ार था कि हर वो शख्स जो इसमें मुलव्विस है, चाहे वो उसने अपनी किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो फौज के अंदर से काली गिरे हों, उसमें आपको एक अपडेट देता चला जाऊँ। सिर्फ ये फैज़ अमीन की गिरफ्तारी नहीं है जो मंजर यहाँ पे आई है, ये गिरफ्तारी तो आज से तकरीबन 7 से 10 दिन पहले हो चुकी थी, जिसकी न्याज़ी महात्मा साहब को खबर थी। ये वही खबरें हैं जहाँ से यही वही सोर्स है जहाँ से खबरें जाती थी, जहाँ से अभी भी काली भेड़ें जो हैं वो फौज में मौजूद थी, जो फैज़ अमीर याफ्ता थी, जो अवार्ड याफ्ता थी, जो अंदर से पूरी चीज़ों को जो है वो टौटी करते हुए, वो टौट बन के अंदर से एक वो जो सिंपैथी वाला एलिमेंट है, जो उसके ट्रेंड थे, जो अंदर से सारी खबरें पहुँचाते थे, जो डिजिटल दहशतगर्दों के जो है वो वन पेज पे थे, जहाँ से ये मटीरियल प्रोवाइड किया जाता था, जहाँ से ये चीज़ों की बुनियाद प्रोवाइड की जाती थी, डायरेक्शन दी जाती थी कि जनाब फलां जगह जाएँ, फलां जगह धमकी करें, फलां जगह जनाब आप ये फलां स्टेटमेंट दें, फलां आप इकदाम ये उठाएं, फलां फौजी के खिलाफ ये बात करें, फलां एड्रेस पे यहाँ जाएँ, फलां जगह ये बात करें और फलां फलां पॉलिसी के मुताबिक आप ये स्टेटमेंट जो है ना वो दें और ये स्टांस लें। अभी तक जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनकी फौतगी हो चुकी हुई है। आपने देखा होगा कि फैज़ अमीर की गिरफ्तारी जब मंजर यहाँ पे आई है, उसके मुताबिक सर मैं आपको एक और बात यहाँ मेंशन कर दूँ, फैज़ अमीर के साथ जो चेले हैं, जो फैज़ अमीर याफ्ता हैं, वो 52 के करीब 50 से 60 के लगभग जो हैं वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और इनका भी एहतसाब हो रहा है, इनका भी कोर्ट मार्शल हो रहा है और इनको भी कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेंगी, इनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगेगा, इनका भी कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये जो एक कड़ी है ना, ये जो चेन है, ये वहाँ तक पहुँचा रही है जिसका हमें एतराज़ था कि यार ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि डिजिटल दहशतगर्द जो है वो सरेआम हमारे मुल्क को जो है ना वो भोगते हैं और जो है वो कोई ना कोई आग लगाई रखते हैं, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके साथ 2-3 और खुशखबरियाँ ये हैं कि जनाब यूएई ने जो है बहुत से यूथ मेमोरेंडम्स को डिजिटल दहशतगर्दों को 15 साल की सजाएँ दी हैं, जो स्टेट के खिलाफ घूमते थे या स्टेट के खिलाफ जो है ना वो कोई अपनी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जो है वो कैंपेन्स चलाते थे, वो उन सब के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई हुई। यूएई के साथ साथ यूके भी पीछे नहीं रहा, इसने भी अपनी स्टेटमेंट, अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह कर दी, उसका ऐलान हुआ है, जिसमें मोहसिन साहब जो है, नकवी साहब जो हैं वो भी गए थे और उसमें इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, वो डिसीजन पॉलिसी भी कम्युनिकेट हो चुकी है, उसके मुताबिक सजाएँ भी हो रही हैं। अब ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, आप मैं मिलाते हुए ये सारी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो खबरें आ रही थी कि मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि जनाब न्याज़ी साहब को एक अबूरी हुकूमत आने वाली है पाकिस्तान में। ये जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंतशार के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, ये अपने आप को इंतशारी सहाफ़ी कहते हैं, ये जो अपने आप को कभी कोई पी एफ यूज और कभी कोई, और इनको बोलना नहीं आता, तमीज़ नहीं है, डिग्री इनके पास नहीं है, और ये जो है ना खुद को नाम निहाद सहाफ़ी कहते हैं। ये जो बुरी हुकूमत आएगी, मार्शल लाने लगेगा, फलां लग जाएगा तो फलां हो जाएगा, तो ये कह रहे थे जनाब वो नून लीग से फलां एक बंदा उठाया जाएगा। तो ये मैं इस बंदे को आपको बड़ी एक स्टेटमेंट क्लियर कर दूँ, ये एक सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर टाउट शख्स है जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है, कब्जा ग्रुप है, और ये ऐसी स्टेटमेंट देकर सिर्फ अपनी जो है ना वो सस्ती शोहरत हासिल करता है। खैर, हमारा इंटरेस्ट नहीं है छोटे छोटे बात बताने का, इसमें जो मेन मकसद था वो ये था कि इसने जो खबर दी थी वो भी गलत है, वो खबर के मुताबिक भी ये अपनी खबर में ही फंस चुका है ये शख्स। खैर, इसके अलावा सीरियस कंसर्न पे आते हैं वापस, वो ये है कि जो फैज़ याफ्ता जो है लोग, अब वो फैज़ जो है वो उनका बाकायदा वो सज़ा में मुंतकिल हो चुका है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई इतनी भरपूर किस्म की, इतनी सख्त किस्म की है कि वो आइंदा आने वालों के लिए मिसाल बन के रहेगी कि आइंदा किसी की रूह भी कांपेगी कि आइंदा कोई पाकिस्तान के खिलाफ सोचे भी। एक जो सांप सूंघा हुआ है फैज़ याफ्ता साहब की गिरफ्तारी के बाद। अच्छा, अब मैं एक और खबर देता चलूँ, ज़राए के मुताबिक और भी लोगों के लिए फंदा तैयार हो चुका है जो भी इसमें मुलविस थे, जैसे कि इसमें बाजवा साहब भी हैं, जैसे कि इसमें आपको पता टाउट भूम जजेस भी शामिल हैं, साकिब निसार हो, आसिफ खोसा हो, जो जिंदा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी आपको खबर यही है कि जनाब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब उसका मैकेनिज्म तैयार हो रहा है कि जो शख्स, और बहुत से साफ़ी जो नाम निहाद साफ़ी हैं, साफ़ी नहीं है बहरहाल वो, उनके भी जो है गैजेट्स मोबाइल पकड़े जा चुके हैं। और आपने देखा होगा बड़ी खामोशी छाई हुई है, सिवाय उन हरामखोरों के, सिवाय उन दहशतगर्दों के, सिवाय उन
जो ढीठ और गलीज गद्दारों के जो अभी भी बकवास से बाज नहीं है, लेकिन उसमें 90% जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने वालों को, ये आपने देखा होगा कि वो इंतशारी टोला वो खामोश है, क्योंकि वालिद साहब जहाँ से इनकी डायरेक्शन आती थी वो हो गए हैं गिरफ्तार। अब बहुत से लोगों का जो है ना डाटा, चाहे वो डिलीट करें चाहे वो कुछ भी हो, फोरेंसिक होगा, एक एक चीज़ रिस्टोर होगी, रिकवर होगी, और इन सबको जो है वो इनकी असल जगह पे पहुँचाया जाएगा। उसमें से बहुत से लोग जिनको खबरें आती थी, चाहे वो मीर साहब हो चाहे वो कोई भी हो, आप समझ तो रहे होंगे, अभी बहुत से लोगों का जो है वो एहतसाब बाकी है, ये कार्रवाइयाँ बाकी हैं, इसलिए इन सबको सांप सूंघा हुआ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनको अपने मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। और ये जो लोग अभी भी फसाद बर्पा करने का सोच रहे हैं, आज के इस मैसेज के बाद बड़ी क्लियर पोजीशन हो चुकी है कि इनके लिए एक ही ठिकाना है, वो है जहन्नम।